अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ज़िशु व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे इवेंट पे जो कि हम सब लोगों का बहुत ही फेवरेट है। तो गाइस आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह है। तो गाइस मैं आपको लेके जा रही हूँ कैटल शो में, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अरेबिक बकरे, अरेबिक दुम्बे और इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी सी इंफॉर्मेशन भी। और गाइज अभी हम अपने कैटल शो की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में मुझे बहुत ही खूबसूरत तुर्किश मॉक्स नज़र आई, जो कि बहुत ही यूनिक स्टाइल में बनी हुई थी और बहुत ही प्यारी थी। और मास्क के बिल्कुल साथ ही इन्होंने कबूतरों के लिए घर बनाया हुआ है जहाँ पे कबूतर रहते हैं। तो गाइस इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग में मैं आपको तुर्किश जो मास्क है इसके अंदर से आपको विजिट करवाऊंगी और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग चलते हैं कैटल शो की तरफ, जहाँ पर अरेबिक बकरे और अरेबिक दुम्बे हम लोगों का वेट कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपको ऐसे ही एंजॉय करवाते रहें। तो गाइस फाइनली हम पहुंच आए हैं कैटल शो में। ये एक किस्म की जैसे पाकिस्तान में मवेशी मंडी होती है, इसी तरह यहाँ पे कैटल शो होता है और ये उसी से रिलेटेड है। और लेकिन यहाँ पे दुम्बे और बकरे हैं जो हमें देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा ऊँट हो गए, लेकिन ऊँट यहाँ पे सेल के लिए नहीं बल्कि बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए लाए गए थे। और यहाँ पे बच्चे ऊँट की सवारी कर रहे थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें लाजमन बच्चों के लिए कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर रखी जाती है ताकि बच्चों को भी इंटरटेन किया जा सके। तो यहाँ पे जो बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने चीज़ रखी थी वो था ये ऊँट वाला, जिसपे वो बच्चे बैठ के सवारी कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो इंशाल्लाह आप व्लॉग के एंड तक रहें, साथ साथ देखते रहें, तो इंशाल्लाह आपको एंड में और भी बेशुमार चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो मवेशी मंडी लगती है वो पाकिस्तानी मवेशी मंडी से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब भी जानवर को सेल करना हो तो उसकी प्रॉपर ऑक्शन होती है और जानवर की बोलियाँ लगती हैं, और उसके बाद जो हाईएस्ट रेट होता है उस पे जानवर को सेल किया जाता है। तो जाना कहीं नहीं, आपने साथ साथ रहना है, क्योंकि अभी मैं आपको वो एरिया भी दिखाऊंगी जहाँ पे बाकायदा इन कैटल्स के ऑक्शन की जाती है। तो गाइस ये रहा वो एरिया जहाँ पे बाकायदा जानवरों की ऑक्शन होती है, और स्क्रीन पे आपको मैं दिख रही होंगी। तो आए चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे मौजूद मवेशी मंडी पे जितने जानवर हैं उनका भी विज़िट करवाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस टाइप के जानवर हैं।
मोस्टली जो अरेबिक लोग हैं वो दुम्बे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो तादाद में चीज़ थी वो दुम्बे ही थे। तो सबसे पहले जिस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी वो भी दुम्बे ही थे। तो ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे हैं ये। गाइस ये तो चले खूबसूरत है ही, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको नस्ल दिखाने वाली हूँ बकरे की, तो वो तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ऐसे बकरे देख रही हूँ। ये देखें, इनको देख के तो मैं काफ़ी हैरान रहेगी कि अल्लाह ताला की कुदरत है। लेकिन अगर कोई जानता है इन बकरों के बारे में तो मुझे लाजमी कमेंट में बताना है आपने कि ये कौन सी नस्ल के बकरे होते हैं, क्योंकि मैंने तो पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद, नहीं तुम खुद दे। मैं तो गाइस यहाँ पे एक और बकरी की किस्म मौजूद थी, बीतल बकरी, और इसके कान इतने लंबे थे कि ज़मीन को लग रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा रश इन बकरों के पास था, क्योंकि काफ़ी यूनिक थे और देख ही हम पहली दफ़ा रहे थे। तो गाइस अब बारी आती है टेडी बकरियों की, और ये रहे टेडी बकरियों के बच्चे। ये भी काफ़ी यूनिक था मेरे लिए, क्योंकि मैंने इतनी छोटी बकरियां पहली दफ़ा देखी थी, और इनके जो बच्चे हैं वेरी नाइस। और यहाँ पे बकरी के बच्चों को स्वेटर्स पहनाई हुई थी। और ये रही इनकी अम्मियाँ, और ये भी हाइट में काफ़ी छोटी थी। तो गाइज ये रहे इन जानवरों के शेल्टर्स, जहाँ पे रात को इनको रखा जाता है। और जो ये शेल्टर रूम्स बनाए हुए हैं, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, ताकि जो कैटल्स हैं उनको ना तो सर्दी लगे, और ज़मीन भी काफ़ी नरम की हुई है ताकि वो इजीली यहाँ पे रह सकें। और इसी कैटल शो में दूसरी तरफ हो रही थी लाइव पेंटिंग्स। आप इन्हें जो भी पिक्चर देंगे ये एज इट इज़ आपको पिक्चर बना के देंगे। देखें,
और यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ था जहाँ पे अरबिक कल्चर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी। कलीन हो गया, उनका चूल्हा हो गया, उनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें थी। तो गाइस ये था यहाँ का कैटल शो, और इसी में जो दूसरी तरफ है वो चल रहे हैं खाने पीने की चीज़ें भी हैं, उससे रिलेटेड शॉप्स भी हैं। तो आए मैं आपको लेके चलती हूँ दूसरी तरफ। और गाइज यहाँ से स्टार्ट होती है मार्केट, यानी यहाँ के फूड कोर्ट। यहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। और इसी मार्केट में बच्चों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी रखी गई थी पेंटिंग के लिए, कि बच्चे यहाँ पे बैठ के पेंटिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही आगे जो कैटल्स हैं उनकी देखभाल के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। उनके खाने की चीज़ें, उनके देखभाल की हो गई, इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें मौजूद थी। और यहाँ पे आपको जो सामान नज़र आ रहा है ये सब का सब कैटल रिलेटेड है। उन्हीं की देखभाल, उन्हीं के खाने पीने की चीज़ें और उन्हीं से रिलेटेड सारा सामान मौजूद था। तो गैस यही था आज का कैटल शो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मैंने तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि ये काफ़ी यूनिक था। स्पेशली वो बकरी जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले किया। मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई भी इसके बारे में जानता है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग में, और इससे भी ज़्यादा कोई यूनिक चीज़ें अभी पेंडिंग है जो मैंने आपको दिखानी है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें मज़ीद अपकमिंग व्लॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।